मातेश्वरी जी का लौकिक अलौकिक परिचय। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोखराज और माता का नाम रोचा था। उसका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम पार्वती थी। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और एक उनकी छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और सीलोन, श्रीलंका में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार और सट्टेबाजी में उनका इतना घाटा हो गया था कि वे एकदम खाली हाथ हो गए थे। उससे उनको हृदयघात हो गया। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध, हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। वे अमृतसर से ही हैदराबाद, सिंध में गए थे। विद्यार्थी जीवन में भी अद्वितीय लक्षण। इस प्रकार मम्मा की लौकिक जीवन कहानी बताते हुए दादी शांतामणि जी आगे बताती है कि हैदराबाद में दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में नंबर 1 और डांस करने में भी नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी तो राधे को ही पहला पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफ़ेद फ्रॉक और सीट पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी था कि बाज़ार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए उससे सबसे पहले वही खरीदती थी। इतनी फैशन की शौकीन थी। फ्रॉक पर जो डिज़ाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। वे अपनी बड़ी बहन पार्वती से कहती थी और पार्वती अपनी मामी रूपवती से डिज़ाइन की फ्रॉक बनवाती थी। रोज़ राधे नई नई डिज़ाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में वह बहुत सुंदर भी थी। राधे की छोटी बहन गोपी का रूप रंग भी राधे जैसा ही था। स्कूल से उनके आते जाते समय लोगों की नज़र सहज ही उन पर पड़ती थी और वे अवाक रह जाते थे। राधे हैदराबाद, सिंध के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी है। जीवन पथ में आशा दीप। हमारी माँ और मम्मा की माँ सगी बहन थी। उनकी एक और बहन अर्थात दूसरी मासी थी। उसका नाम ध्यानी था। उसके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में 2 अपने पतियों को खोकर और 3 बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थे। तो वे 2 माताएं दुख से बहुत रोया करती थीं और भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका सहयोग देती थी। जप साहेब, सुखमनी आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी तो इनको रोज़ बाबा की पत्नी जसोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में जसोदा माता और हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज़ कहाँ जाती हो? हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी रहती है। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आ जाओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ शांतावनी दादी कहती है, हमारी माँ दूसरे दिन वही गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है। यह सब आत्मा का खेल आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इसी प्रकार माँ को भी यह अनुभव हुआ तो अगले दिन वह अपने दोनों बहनों राधे की माँ और ध्यानी माता को लेकर बाबा के पास गई।
बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा है, खिले हुए हैं, वाह क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर गई। जब राधे को बाबा ने देखा तब उसी पल बाबा को लगा कि यह मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि यह मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे, वैसे राधे से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो, आदि आदि जीवन का फैसला एक पल में। उस समय राधे की आयु करीब 17 वर्ष की थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया। बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे। उसके कारण सब उसको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया, यह गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज़ उनको एक गीत लिखा कर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। उसमें माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। ओम राधे सो श्री अनुराधे। इसके बीच में बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। कश्मीर जाने के बाद बाबा रोज़ ओम राधे के नाम से और अन्य बहनों के नाम से पत्र भेजा करते थे। जिनके नाम से पत्र आते थे वे बहनें उन पत्रों को सत्संग में सुनाती थी। सत्संग में और वृद्धि होने लगी। एक दिन ओम राधे की छोटी बहन गोपी क्लास में बैठी थी। ओम की ध्वनि लगाती वह ध्यान में चली गई। उसको ओम श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और वह उठकर डांस करने लगी। सत्संग में यह पहला साक्षात्कार था। इसके बाद सत्संग में आने वाले अन्य भाई बहनों को भी साक्षात्कार होने लगे। जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण देखने लगा। उस समय ओम राधे उसको श्री राधा दिखाई पड़ने लगी। तब वह दोनों को पकड़कर रास करने लगी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पाठ तब खुल गया। धीरे धीरे वह आने वाले सब ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधा अथवा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखारबिंद से निकली पवित्रता की बात। बाबा कहने लगे, बच्चे, श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में जाना है तो तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्या थी उनको तो कोई समस्या न थी। जो गृहस्थी थी और जिनके पति व्यापारार्थ विदेश में गए थे, वे आए तो घरों में पति पत्नी के झगड़े होने लगे। पति कहने लगे कि हमें विकार रूपी विष चाहिए। पत्नी कहने लगी कि हम तो परमात्मा को वचन दिया है कि हम पवित्र रहेंगे, हम विष दे नहीं सकती। तो उनके पति सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये कौन जादूगर आया
जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध प्रदर्शन, पिकेटिंग आदि शुरू हो गई, लेकिन ओम राधे सत्संग संभालने का अपना कार्य निश्चिंत और अचल होकर करती रही। यह है सन 1936 की बातें। कोई पूछता था तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं करता, यह सत्संग तो उन कन्याओं माताओं का है, सत्संग वो कराता है, ऊपर वाला आता है बोलकर चला जाता है, ऊपर वाला जैसे कहेगा मैं भी वैसे करने वाला हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ऐसे कहकर सबको ओम राधे की तरफ भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को आगे रखते थे। गोपी का साक्षात्कार का पाठ पूरा 1 वर्ष तक चला। बाद में उसको टाइफाइड हुआ था। हैदराबाद में उसने शरीर छोड़ दिया। तब बाबा ने सत्संग में जो भी माताएं कन्या आती थी उन सबको शमशान घाट पर भेजा था। सिंध के इतिहास में यह पहली घटना थी, नहीं तो शमशान घाट में स्त्रियां नहीं जाती थी। शव यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देख लोग आश्चर्य खा रहे थे। अग्नि संस्कार का कार्य ओम राधे ने किया था। ओम राधे बनी मम्मा अर्थात मातेश्वरी। मम्मा 17-18 साल की कन्या थी, लेकिन सब उसको मम्मा माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इसके बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी कहती है कि बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था। मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद न आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे कहते थे। मैंने सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। उसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई। तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया गया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माता और कन्याओं को की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और समस्त संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। मम्मा का पुरुषार्थ। मम्मा का व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज़ 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलने लगते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। मम्मा और जशोदा माता। बाबा की लौकिक पत्नी जशोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोदी में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब यशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमें बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक ही स्थान पर रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू राजस्थान में आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज़्यादा रहे। आबू की ब्रोचकोटी में मम्मा की तपस्या का पाठ चला। वहाँ भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बेगरी पाठ में मम्मा बाबा का पाठ था, वो आश्चर्यचकित करने वाला था। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैरहाजिरी में मम्मा अपनी फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मैं और मम्मा।
मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप में मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नज़र से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है, मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नज़र से देखती थी कि यह मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा की गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता है। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों में भी वह अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हो। ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से सर्वब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है तो सदा शिव बाबा को याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा को अनुसरण करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय नहीं लाओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। मम्मा मेरी सहपाठी थी और सखी भी थी और अलौकिक माँ भी थी। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभव को इस तरह कहती है। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का आस्किम निधन होने के कारण वह अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहाँ आई उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी मॉडर्न आधुनिक हो, यह भी एक मिसाल थी। उस समय सिंध की लड़कियों को ऐसे मॉडर्न नहीं होती थी। मम्मा गाने में बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज़ बहुत मीठी थी, जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी उतना ही डांस में भी होशियार थी, उतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य सभी कार्यकलापों में भी होशियार थी। पहली मुलाकात। पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडल स्कूल, जहां मम्मा पढ़ती थी, में जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में भी मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरफ का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय में उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन बाबा के सत्संग में गई। उसी समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास ही हुए होंगे। उन्हीं दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यह बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज़ आओ। हम भी रोज़ आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरंदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक एक पॉइंट सुनी व छप गई और उसके 10 राज निकाल देती थी और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज खोलती थी, राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया मुझे कहा था, ऐसा कभी नहीं कहा। इतनी अगाध स्मरण शक्ति थी कि स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। ममता से पूर्ण भी और ममता से परे भी। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी
कि सभी प्यार से ओत-प्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी, फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ-बेटी जैसे रहती थी। कहीं बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वह किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं। जो बाबा ने कहा उसी बात को दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितना दृढ़ता उतना ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी से यह बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से मालूम होता था कि यह वही मम्मा है, वही राधे और वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी। बात मत पूछो, कोई देहाभिमान नहीं, परंतु सोमान का नशा इतना था कि और किसी में न हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बरोबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं, मम्मा तू ममता की मूरत थी, निर्मलता की निधि थी। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी थी और ममता से परे थी। सम्मान से दीक्षा भी और शिक्षा भी देती थी। चाहे पांडव हो या शक्तियाँ हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती थी, समझाती थी, बाद में सुनाने वाले को गलती भी बताती थी। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनके कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहाँ से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं और जो कहने आए थे उसको वही कुल भूल कर जा रहे हैं। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्त थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें बहुत खुश। वाक कला देवी वागीश्वरी। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्कसंगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में भी कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे अर्जुन के तीर जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची में जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। अभय हस्ते निर्भय रूपा माँ दुर्गा। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट अधिपत्र निकला। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले क्योंकि नाबालिग थी। वारंट उनके निकले थे जो अवयस्क थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली भी थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसलिए रोज़ सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा मेरा कोई है नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरा तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा बात हंसी की थी, वो पूरी हो गई। हम बैठी थी, ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया राधे पोकर दास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ की सही हस्ताक्षर भी थी। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, ये झूठी सही है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी सही कर नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख यह है। मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए यह वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि मैं
अवयस्क हूँ, बुलाओ मेरी माँ को। वह कहे कि उसने ही सही की है, परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, तो ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है, मेरी माँ की सही यह नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए वारंट भिजवाई है, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ से पूछा गया। वो बोली, मुझे पता ही नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने सही की ही नहीं। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी कि जज को भी चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी। मर्यादा युक्त तथा सभ्यता युक्त। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी, तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा सच में बाबा को जीता है। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी ही कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और हो भी गया। मम्मा के साथ रहकर हमने उनसे शिष्टाचार सीखा। इस तरह ओम राधे हमारी माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। मीठी मम्मा के जितने भी गुण गाए उतने थोड़े हैं। जितनी मम्मा ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा थी, उतनी शिव शक्ति माँ भी थी। मम्मा त्याग की और सर्व गुणों की मूर्त थी। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। वो एक सेकंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा है। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा ने मम्मा को देखा, लेकिन बाबा ने कहा, ओ राधे तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो। जबकि मम्मा सामने आई थी और बाबा ने कहा, ओ राधे तुम ओम राधे हो, हे राधे तुम जगत अम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा के आने से ही बाबा ने उनकी सारी जन्मपत्री ऐसे सुनाई कि हम भी देखते रह गए। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि मम्मा ने भी उसी निश्चय से उस बात को स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उसी प्रकार बन गई। वीणा वादिनी माँ सरस्वती ज्ञान वीणा इतना मधुर सुनाती थी कि सुनने वालों का मन हर्षित होता था। ज्ञान की देवी सरस्वती की मुरली राज भरी और गहराई भरी होती थी। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई जो बाबा कहता है, विजयमाला का मेरू दाना। आने से ही लगा मम्मा सर्वगुणों की खान है। अच्छा, ओम शांति।